वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 BC तक जब माना जाता है। वैदिक सभ्यता के दो पार्ट हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BC तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। द आर्किटिक होम ऑफ वेदास पुस्तक जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है रचित है, इसमें जो है वैदिक काल के बारे में बताया गया है। और इस समय वेदों का संकलन हुआ, इसलिए इसे जो वैदिक सभ्यता कहते हैं। इंडो आर्य का सिद्धांत है कि आर्यों का निवास स्थान जो मध्य एशिया उनको द्वारा जो माना गया है, और वैदिक ग्रंथों की जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई थी। और सभी भारतीय जो आर्य जाति से संबंधित हैं, ये जो इंडो आर्यों का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि बोगज कोई शिलालेख जिसमें कहा गया है कि 4 वैदिक देवताओं व उनके जन्म स्थल के बारे में जो तुर्की में जो खोजा गया था। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर कुछ शब्द जो कि समान है यूरोप और भारत के शब्दों में, जैसे कि भ्राता शब्द और अंदर। नेक्स्ट है कि वेद जिसको बोलते हैं श्रुति, ठीक है। वेद जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो इस समय का, ठीक है दोस्तों, इस समय का वो है जेद अवेस्ता जो कि ईरान का एक ग्रंथ है और फारसी समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वेदों के उपखंड। पहला है संहिता जिसमें मंत्रों का संग्रह है। दूसरा है ब्राह्मण जिसमें अनुष्ठान, समारोह, बलिदान के बारे में बताया गया है। तीसरा है आरण्यक जिसमें तपस्वी और जंगल के बारे में वर्णन है। चौथा है उपनिषद जिसमें दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञानों के बारे में है। उपनिषद को जो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं जो कि परंपरागत है, मुख्य जो है 10 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सभी वेदों का जो आखिरी पाठ है वो ब्राह्मण है। वेदों के प्रकार की बात करें तो पहला है ऋग्वेद जो कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्तक है और 10,600 इसमें छंद हैं। वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और कर्म कांड करने वाले पुरोहित को जो होत्री कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में 4 देवताओं के बारे में वर्णन है। वो जो 4 देव है वो है इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिसके रचयिता विश्वनाथ मित्र, और गायत्री मंत्र में मंत्रों की जो संख्या है वो है 24। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल। 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। पहला है ब्राह्मण का जो जन्म है वो मुख से हुआ है। दूसरा है क्षत्रिय का जन्म जब भुजाओं से हुआ है। तीसरा है वैश्य जिसका जन्म जांघों से माना गया है। चौथा है शूद्रक जिसका जन्म पैरों से माना गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में बताया गया है। जो सोम है वो पेड़ पौधों के देवता है, और पेड़ पौधे यानी कि सोमरस। 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो पहले बने हुए थे, जबकि 1, 8, 9, 10 ये जो बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद को जो संगीत का सबसे पुरानी पुस्तक जो मानी जाती है। सामवेद जो कि इसके जो 2 उपनिषद हैं। पहला है छंदोग्य उपनिषद, उसके बाद है केन उपनिषद। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को जो उद्गातः जो कहा जाता है, उद्गात्री जो कहा जाता है जो सामवेद को पढ़ता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद जिसको मंत्रों का संग्रह कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भागों में विभाजित जो किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो शतपथ ब्राह्मण जो वेद है वो भी जो इसी में दिया गया है। और यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं वो है बृहदारण्यक उपनिषद जो कि सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कठोर उपनिषद जिसमें नचिकेता की कहानियां हैं। लास्ट जो वेद है वह अथर्ववेद जिसमें 20 खंडों में जिसको बांटा गया है।
और ये जो सबसे नया वेद है, इसमें जादू टोना मंत्र तंत्र का उल्लेख जो किया गया है। अथर्ववेद के जो प्रमुख उपनिषद है वो है मंडूक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है। नेक्स्ट है महा उपनिषद, जो कि वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख जो है वो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुरोहित क्या होता है। पुरोहित का अर्थ होता है ब्रह्मा। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन यानी कि परंपरावादी। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके रचयिता हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के जो रचयिता है वो है गौतम। और जो वैशेषिक दर्शन है इसके रचयिता है ऋषि कनाद। और जो योग दर्शन है इसके जो लेखक है वो है पतंजलि। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। ये बद्रायण के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, जो कि जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। संख्या दर्शन, संख्या यानी कि कपिल मुनि। कपिल जो कि एक क्रिकेटर थे, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है, रन बनाते हैं, तो रन बनाना यानी कि संख्या काउंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन। न्याय कौन करता है, गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या थे, देवताएं थे, ठीक है जी। फिर है वैशेषिक। वैशेषिक से आप याद कर सकते हैं कि जो शिक्षा, ठीक है। वैशेषिक यानी कि शिक्षा, शिक्षा कौन देते थे पुराने समय में, ऋषि लोग, ठीक है। तो ऋषि कना से आप ऐसे कनेक्ट जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन आप इसको जो है रामदेव से जोड़ सकते हैं। रामदेव ने जो है अपनी दवाइयाँ जो है अपना स्टोर बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं पतंजलि, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। मीमांसा उत्तर में, ठीक है। इसको आप उत्तर से याद कर सकते हैं कि उत्तर ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बंदर रहते हैं, तो इसको बद्रायण, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। मीमांसा या इसको बोलता है जैमिनी, इसको जो है आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग यानी कि वेद को समझने के लिए जो वेदांग है, और कुल जो 6 वेदांग हैं, ठीक है। पहला है शिक्षा। शिक्षा में होता है ध्वनि का अध्ययन, और जो कल्प है वो होता है अभ्यास का अध्ययन। नेक्स्ट है व्याकरण, जिसमें व्याकरण का अध्ययन जो किया जाता है। नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त यानी कि युक्ति का अध्ययन, यानी कि शब्दों का अध्ययन। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि प्रकाश का अध्ययन। नेक्स्ट है छंद। छंद में क्या होता है, इसमें काव्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर से याद कर लेते हैं शिक्षा। शिक्षा यानी कि ध्वनि का अध्ययन। कल्प, कल्प आपसे पूछा जाता है, कल्प का होता है अभ्यास का अध्ययन। व्याकरण, व्याकरण से जुड़ा हुआ है। निरुक्त यानी कि व्युक्ति का यानी कि शब्दों का ज्ञान। ज्योतिष यानी कि प्रकाश। छंद यानी कि काव्य, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है ऋग्वेदिक, इसको जो है ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल को। और इसका पता हमें जो है ऋग्वेद से पता चलता है। हिमवंत, हिमवंत का अर्थ है हिमालय। मुजावंत का अर्थ है हिंदू कुश। नेक्स्ट है कि ये जो पूर्व वैदिक के जो लोग हैं, ये सप्त हिंदू में जो रहते थे। सिंधु, अब कुछ नदियों के यहाँ पर नाम है। सिंधु नदी, जिसका पुराना नाम है सिंधु। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। और व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। शतरुज का प्राचीन नाम है शतुद्री। और सरस्वती का प्राचीन नाम है यहाँ पर सरस्वती। फिर है कि दसराजन युद्ध। दसराजन युद्ध जो कि रावी नदी के किनारे पर हुआ था, ठीक है। और ये दसराजन जो युद्ध है वो भारत कबीले के राजा थे सूरदास, और 7 कबीले के साथ थे। और दूसरी ओर थे नेता पुरुष कबीले का राजा। इनके बीच जो है दसराजन का युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। रावी नदी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज, यानी कि पूर्व वैदिक काल में समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्रक। और ये जो समाज है ये काम के आधार पर बटा हुआ था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 फुट पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई युद्ध में जाता है तो वो जो है क्षत्रिय है, ठीक है। तो इस तरह से काम जब बटा हुआ था। और पूर्व वैदिक काल में जब बाल विवाह जब प्रचलन में नहीं था, विधवा पुनर्विवाह होते थे। और नियोग विधवा पति के छोटे भाई से जो शादी कर लेती थी। नेक्स्ट है पितृ सत्तात्मक जो समाज था।
और गाय को पवित्र व अमूल्य संपत्ति जो माना जाता है और गाय को जो है अधन्य जो कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राजनीति कैसी थी। राजनीति की बात करें तो जो है राजतंत्र जो है वो शासन प्रणाली थी। राजतंत्र यानी कि पहला है सभा। सभा होती थी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समुदाय। समिति है जो जिसमें आम लोगों का एक समुदाय होता है। विधत या फिर विधाता यानी कि धार्मिक उद्देश्य के लिए जो सभाएं होती थी। नेक्स्ट है कि गोमत। गोमत होता है धनी व्यक्ति, आपसे पूछा जाता है गोमत, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेनानी कौन होता है। सेनानी यानी कि सेना का प्रमुख। ग्रामीणी कौन है, जो गांव का प्रमुख होता है। पुरोहित कौन है, पुजारी को पुरोहित बोलते हैं। आप बात कर लेते हैं धर्म की, यानी कि प्रकृति की जो ये लोग पूजा करते थे, प्रकृति की, ठीक है। इंद्र कौन है, इंद्र जो कि एक देवता है जिसको पुरंदर भी कहते हैं और सबसे अधिक बार जो इनका नाम आया है वैदिक काल में। फिर है पृथ्वी, फिर है अग्नि। अग्नि जो कि भगवान और मनुष्यों के बीच जो है कड़ी का काम करता है। फिर है सोम देवता। फिर है वायु देवता। नेक्स्ट है रुद्र देवता। रुद्र देवता जिसको पशुओं का देवता भी कहते हैं। फिर है अदिति जो कि देवताओं की माँ है। फिर नेक्स्ट है सावित्री यानी कि गायत्री मंत्र जो इन्हीं को समर्पित है, सावित्री को। पशु पूजा जब प्रचलन में नहीं थी और गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पर पाए गए हैं। आर्य ग्रंथों की भाषा की बात करें तो वो संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियाँ थी, वो थी व्यास और सतलुज। के बीच के संवाद को जो एक भजन के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में कौन सी नदी की पूजा की जाती थी, तो व्यास और सतलुज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की ओर 30 ऋग्वेद जो है पांडुलिपियों को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि बाली क्या होता है। बाली होता है कि राजा को स्वैच्छिक भेंट देना। अब बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। इससे पहले हमने जो पूर्व वैदिक काल पढ़ा है, अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। यानी कि आर्यों ने जो अब अपना निवास जो स्थल है वो पंजाब से पश्चिमी यूपी यानी कि गंगा यमुना दोआब तक जो विस्तृत कर लिया था। और इस हिस्से के ऊपरी हिस्से में जो कुरु लोग रहते थे और निचले हिस्से में पांचाल। ये दोनों मिलकर जो वो हस्तिनापुर जो अपनी राजधानी बनाते हैं। जो कुरु कबीला है, कुरु कबीला, इसमें पांडव और कौरव जो वो रहते थे, ठीक है दोस्तों, कुरु कबीले में। नेक्स्ट है कि महाभारत का युद्ध। जो महाभारत का युद्ध है वो 950 ईसा पूर्व हुआ है, जबकि जो महाभारत ग्रंथ है ये 420 शताब्दी में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में और आगे आर्यों ने जो दोआब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। क्षेत्र का विस्तार उन्होंने कैसे किया, उन्होंने लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया था और घोड़े उन्होंने जो है यूज़ किए थे, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ही जो अपने क्षेत्र का जो विस्तार कर सके थे। जो कृष्ण है और श्याम है जो कि एक प्रकार का जो कि लोहा है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के बारे में, यानी कि राजा भी जो शारीरिक श्रम करते थे, ठीक है। विरही यानी कि चावल और लकड़ी के हल जो कि ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीकृत थी, ठीक है। और जो सभा थी उसमें औरतों को बैठने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। ये समिति वही है यानी कि आम जनता का समुदाय। विधाता यानी कि क्या है, धार्मिक सभाएं। समाज की बात करें तो जो कि वर्ण में जो विभाजित था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रक। शूद्रक जो कि नौकर होता है, क्षत्रिय जो कि लड़ाइयाँ करता है, वैश्य होता है व्यापार करने वाला। अब है कि उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, गोत्र प्रणाली का उदय हो चुका था और 4 आश्रम में विभाजित था। जो आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह यानी कि लड़का ऊंची जाति का प्लस लड़की नीची जाति की, और प्रतिलोम विवाह यानी कि उच्च जाति की लड़की होती है प्लस नीची जाति का लड़का, इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है यहाँ पर विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं। ब्रह्म विवाह होता है, जो ब्रह्म विवाह है उसमें होता है कि वैदिक रीति से समान वर्ग में विवाह होना, यानी कि समान कास्ट में। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह, यानी कि इसको प्रेम विवाह बोलते हैं। देव विवाह, यानी कि जो पिता है वो दक्षिणा के रूप में पुजारी को जो है वो अपनी बेटे को जो है दान के रूप में जो है दे देता है। नेक्स्ट है अर्श विवाह। अर्श विवाह यानी कि एक गाय और एक बैल का जो प्रतीकात्मक वधु मूल्य जो दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या है? दहेज रहित विवाह होता है। असुर विवाह यानी कि खरीद कर किया गया विवाह। और नेक्स्ट है राक्षसी विवाह। राक्षसी विवाह यानी कि अपहरण द्वारा किया गया विवाह। नेक्स्ट है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह यानी कि इस विवाह में जो लड़की है वो अपने होश में नहीं रहती और उसका जो है जबरदस्ती विवाह जो कर दिया जाता है। तो ये थे वैदिक काल, जिसके 2 पार्ट थे, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, दोनों का हमने पढ़ लिया है। आप जो है यहाँ पर 1 लाइनर कुछ क्वेश्चंस जो है देखते हैं। नेक्स्ट पहला है कि आर्यों की भाषा कैसी थी? तो वो थी संस्कृत, ठीक है। और ऋग्वेद में जो ऋषि हैं विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, तो वो नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है सतलुज और व्यास। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से जो है निर्धारित होता है, तो वो 4 लक्ष्य कौन से हैं? पहला है अर्थ, दूसरा है मोक्ष, तीसरा है धर्म, चौथा है काम। नेक्स्ट है कि रामायण के रचनाकार का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है वाल्मीकि, यानी कि रामायण किसने लिखी थी? तो वो वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में एक समय राजा को क्या कहा जाता था? राजा को कहते थे गोपति, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट है कि अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द क्या है? उसका अर्थ है कल्प। कल्प यानी कि अभ्यास का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋषि व्यास ने पुराणों और महाभारत का संकलन जो है वो किया था, ठीक है जी। यानी कि महाभारत और पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे वैदिक युग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।